मुल्क के कई इलाकों में बादलों की धुआंधार एंट्री। लाहौर में घंघोर घटाएं, तेज हवाएं, गर्मी का जोर टूट गया। कुछ देर में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश। शमशाबाद में 40, PMD 35, सैदपुर 28 और गवालमंडी में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। गुजरात, दीना, शेखुपुर समेत कई शहरों में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी में गिरदुनवाह में बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बारिश। लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। हुकूमत का कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने की समरी ऐवान सदर भिजवा दी गई। सदर मुमलिकत इजलास तलब करने की मंजूरी देंगे। उधर बजट तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के इख्तिलाफात ताहाल बरकरार। वफाकी हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात को मनाने की कोशिश नाकाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम मुलाकातें जल्द होंगी। हुकूमत का इख्तिलाफात के बावजूद बजट 10 जून को पेश करने का फैसला। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी क़यादत ने अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इसराइल लबनान जंगबंदी की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत की मजम्मत करता है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को खतरे में डालना जनूबी एशिया को मजीद गैर मुस्तहकम करेगा। कश्मीर में मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। किसी बैनुल-अक़वामी शख्सियत का मकबूजा कश्मीर का दौरा सूरत हाल को तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। ईरान जंग पर अमरीकी सदर को बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। ईरानी नयाद अमरीकी रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी का करारदाद का खैर मकदम। कहा, करारदाद का मकसद ईरान में ट्रंप की इंतशार अंगेज और गैर कानूनी जंग को ख़त्म करना है। जंग का ऐलान करना सदर की बजाय कांग्रेस का आईनी इख्तियार है। इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफ़िक़। अमरीकी सालसी में चौथे सफ़रीक़ी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल और लबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लितानी सेक्टर खाली करना होगा। एलामिया के मुताबिक पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लबनानी फ़ौज का कंट्रोल होगा। इसराइल और लबनान जामे मुआहदे के लिए इक़दाम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील के लिए पुरुमीद। कहते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है कि हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अफजुदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने पर बातचीत जारी है। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान का यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह करेंगे। बमबारी से ज़्यादा अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुअस्सर है। मुआहदे होते ही अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खुल जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई का कहना है कि दुश्मन मैदान जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका। दुश्मन अब अवाम को नुकसान पहुंचाने और अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तहरीरी बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर ने लिखा कि अवाम में मायूसी और नाउमीदी पैदा करने वाला हर अमल दुश्मन की मदद के मुतरादिफ है। ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। हम CIA की साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब रहे हैं। दुश्मन नाकामी के बाद हाइब्रिड जंग पर तवज्जो दे रहा है। इसराइल के हवाले से ईरान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अमरीका ने एक फ़ौजी अड्डा बनाया है जिसका नाम इसराइल है। अमरीका के साथ राबिते मुनक़ता नहीं हुए लेकिन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची का कहना है, हमारी अस्करी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत हुई।
तनाज़े के दौरान भी ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा। हमारे पास जंग को जारी रखने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जंग चाहते हैं। इसराइल बैरूत पर हमला करेगा तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। सदर ट्रंप ने मशीरों को दोबारा जंग ना करने का बता दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी फौजियों को निशाना न बनाया तो जंग नहीं होगी। इसराइल की गजा में बमबारी, 4 बच्चों समेत मजीद 9 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गजा शहर की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। लबनान में भी इसराइली हमलों में 9 अफराद शहीद हुए। बेरूत के करीब और जनूबी लबनान में 10 से ज़ायद गाड़ियों को निशाना बनाया गया। हमले में 2 तिब्बी एहलकार भी जान की बाजी हार गए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए इंतखाबी गहमा गहमी, जोड़ तोड़ राबितों और जलसों में तेज़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज गाहकोच में जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी GBA-4 नगर में जलसे से खिताब करेंगी। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ हल्का GBA-2 गिलगित में जलसे से खिताब करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रैली भी आज होगी। गिलगित वालों को फैसला करना है कि उन्हें कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसी। सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का उनसा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आबिद शेर अली बोले, अवाम इस लीडर को मुंतखब करे जो उनकी तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन हो। अपने हल्के से हारने वाले भी गिलगित बल्तिस्तान में वोट मांगने आए हैं। GB के खुददार लोग इनको और इनके नज़रिए को मुस्तरद कर देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम ना चलाने देना प्री पोल धांधली है। अपने हल्के से हारने वाले भी गिलगित बल्तिस्तान में वोट मांगने आए हैं। GB के खुददार लोग इनको और इनके नज़रिए को मुस्तरद कर देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम ना चलाने देना प्री पोल धांधली है। हर हाई कोर्ट आज़ाद आईनी अदालत करार। वफाकी आईनी अदालत ने अहम फैसला सुना दिया। जस्टिस आमिर फारूक के तहरीर करदा फैसले में कहा गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत हैं, न आईनी अदालत के। हाई कोर्ट के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट या वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना अदालत को किसी भी तरह मातहत नहीं बनाता। हाई कोर्ट को हिदायत जारी करने के अहकाम बहुत एहतियात और मुनासिब अल्फाज में दिए जाने चाहिए। कोई भी हुक्म या हिदायत अदालती और इंतजामी आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ है।